और इस वक्त सीधे रुक करेंगे सफाई का, जहां पर आप अखिलेश यादव को देख पाएंगे। आज पुण्यतिथि है पूर्व मुख्यमंत्री और मुलायम सिंह यादव का, और इसी मौके पर अखिलेश यादव अपने पूरे परिवार के साथ श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मुलायम सिंह यादव को इस वक्त श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारी भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है। और अखिलेश यादव, उनके सुपुत्र को भी आप देख रहे हैं, इस वक्त समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और मुलायम सिंह यादव को पहुंचे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो अखिलेश यादव अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। उनकी पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के मौके पर नेताजी को याद किया जा रहा है। आज नेताजी को नमन करने के लिए, नेताजी को याद करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं उनके पूरे परिवार के लोग। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, जो नेता हैं, वो भी आज नेताजी मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल पहुंचे हैं, जहां पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। तो नेताजी मुलायम सिंह यादव की आज पुण्यतिथि। दुखद खबर भी मिली है कि देश के बड़े कारोबारी उद्योगपति रतन टाटा जी भी हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक ऐसे उद्योगपति जिन्होंने अपना और उस समूह ने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आजादी से पहले और आजादी के बाद से टाटा समूह ने बहुत बड़ा देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में और आर्थिक तरक्की के लिए बड़ा योगदान किया है। वहीं रतन टाटा जी से व्यक्तिगत रूप से भी हमारे कई बार मुलाकात हुई है। उनकी सोच और उनका विजन यही रहा है कि कारोबार करते समय असूलों के साथ कोई समझौता नहीं। उसूलों से कारोबार करने के लिए और अपने लाभ का समाज के कल्याण के लिए जिस तरीके से उन्होंने लाभ का पैसा लगाया है और लोगों का, आम लोगों का कल्याण कैसे हो, उस दिशा में एक उदाहरण पेश किया। ऐसे उद्योगपति को भी हम लोग याद करते हैं, रतन टाटा जी को। वहीं नेताजी इसी धरती से लड़ करके, इसी धरती से संघर्ष करके, नेताजी इसी धरती पर चोट खा करके धरती पुत्र के नाम से जाने गए और राजनीति के बड़े बड़े उतार चढ़ाव में नेताजी ने समाज को, राजनीति को हमेशा दिशा देने का काम किया। जो समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चेतना थी, उसको जगाने के लिए और देश को समाजवादी विचारधारा से जोड़ करके चलने के लिए उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पर हम समाजवादी लोग आज चल रहे हैं। और आज के दिन जब नेताजी को हम लोग याद कर रहे हैं तो संकल्प लेते हैं कि समाजवादी मूल्यों को और समाजवादी सिद्धांतों को और बढ़ा करके लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आए। नेताजी ने पूरा जीवन अपना संघर्ष इसी में निकाल दिया कि नेताजी के साथ साथ उनके लोगों का भी जीवन बदले, समाज में नई दिशा में गैर बराबरी के खिलाफ, और जिन्हें कभी सम्मान समाज में नहीं मिला था उनको सम्मान दिलाने के लिए नेताजी ने पूरा जीवन लगा दिया। वही हमारे अस्तित्व भी है और उन्हीं के रास्ते पे चल करके इस समाजवादी सिद्धांत को और मजबूत बनाने का काम हम लोग करेंगे। जी, जिस तरह से विधानसभा उपचुनाव है, 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने 5 प्रत्याशी, आज कांग्रेस का गठबंधन कहां देख रहे हैं? आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। सर, हरियाणा इलेक्शंस को कैसे देखते हैं? हरियाणा कश्मीर में अब उस पर चर्चा अभी न की जाए तो ठीक है, लेकिन जब कभी मौका दूसरी बार मिलेगा तो मुलाकात में हम लोग चर्चा करेंगे। मलिकीपुर विधानसभा पे क्या मानते हैं, इस बार जीत दर्ज होगी? देखिए, आज केवल 2 बातें मैंने कही है, उसी पर बिल्कुल बात रखें। बहुत धन्यवाद। इसी पर बातचीत करने के लिए देवेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ सफाई से जुड़ गए हैं। देवेंद्र,
अखिलेश यादव को हमने सुना, आज नेता जी मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि है। इस मौके पर उनके सुपुत्र भी वहां पर पहुंचे, लेकिन किस तरह से वहां पर आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम रखा गया है, कब तक अखिलेश वहां पर मौजूद रहेंगे और क्या परिवार के बाकी सदस्य भी वहां पर पहुंचे हैं? सैफई में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई जा रही है और जो सभा स्थल एक बनाया गया है उस पर अभी अखिलेश यादव मंच पर पहुंच गए हैं और उसके बाद में वहां चूंकि उनके जो समर्थक आए हैं और साथ ही जो विधायक हैं, पार्टी के सांसद हैं और पूर्व विधायक के साथ उनके परिवार के लोग भी हैं। यहाँ शिवपाल यादव मौजूद हैं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव। ठीक है, तो परिवार के भी सभी लोग पहुंचे हैं पुण्यतिथि के मौके पर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र। उत्तरकाशी से खबर लेते हैं, जहां पर भटवाड़ी क्षेत्र के नटीन गांव के पास एक मोर दिखाई दे रहा है, जिससे ग्रामीण हैरान है क्योंकि मोर अक्सर मैदानी इलाकों में देखा जाता है, जबकि नटीन गांव 8000 फीट की ऊंचाई पर है। वहीं गांव के लोगों ने मोर की सूचना वन विभाग को दी है ताकि वन विभाग मोर का रेस्क्यू कर सके। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि 8000 फीट की ऊंचाई पर मोर दिखाई देना जलवायु परिवर्तन की वजह से हो सकता है। बड़ी हैरानी की बात है कि जो मोर प्लेन्स में पाया जाता है वो पहाड़ों में आखिर कहाँ से आया है। तो एक वयस्क मोर है और उसके पंख गिर रहे हैं। तो हमारा एक निवेदन है वन विभाग से कि इस मोर को बचाने की एक कवायद शुरू करें। नैनीताल में नवरात्र की धूम है। नैना देवी मंदिर में नवरात्र के दौरान स्थानीय लोगों के साथ देश भर के पर्यटक पहुंच रहे हैं और मां की पूजा आराधना कर रहे हैं। वहीं नैना देवी मंदिर में दुर्गा पूजा भी चल रही है, जिसको देखने के लिए लोग और पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं। दिन भर मंदिर का माहौल भक्तिमय है, तो शाम को मां की पूजा के लिए स्थानीय भक्त भी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि नैनीताल की नैना देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में शुमार है। कहा जाता है कि मां सती की बाई आंख यहां पर गिरी थी, जिसके बाद से ही शक्तिपीठ में मां की पूजा अर्चना होती है और इस देवी धाम को नैना देवी धाम कहा जाता है।